कबीर न्यूज, मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी 18 दिसंबर को जातिगत आरक्षण के मामले में अपना फैसला सुनाया। इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोटा पॉलिसी का मतलब योग्यता को नकारना नहीं है। इसका मकसद मेधावी उम्मीदवारों को नौकरी के अवसरों से वंचित रखना नहीं है, भले ही वे आरक्षित श्रेणी से ताल्लुक रखते हों। न्यायमूर्ति उदय ललित की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने आरक्षण के फायदे को लेकर दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पद भरने के लिए आवेदकों की जाति की बजाय उनकी योग्यता पर ध्यान देना चाहिए और मेधावी उम्मीदवारों की मदद करनी चाहिए। साथ ही किसी भी प्रतियोगिता में आवेदकों का चयन पूरी तरह योग्यता के आधार पर होना चाहिए। आरक्षण ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों ही तरीकों से पब्लिक सर्विसेज में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का तरीका है। आरक्षण को सामान्य श्रेणी के योग्य उम्मीदवार के लिए मौके खत्म करने वाले नियम की तरह नहीं देखना चाहिए। यह बात सुप्रीम कोर्ट की अलग पीठ के न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट ने फैसले में टिप्पणी के तौर पर लिखी। जस्टिस भट्ट ने लिखा कि ऐसा करने से नतीजा जातिगत आरक्षण के रूप में सामने आएगा, जहां प्रत्येक सामाजिक श्रेणी आरक्षण के अपने दायरे में सीमित हो जाएगी और योग्यता नकार दी जाएगी। सभी के लिए ओपन कैटेगरी होनी चाहिए। इसमें सिर्फ एक ही शर्त हो कि आवेदक को अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिले, चाहे उसके पास किसी भी तरह के आरक्षण का लाभ उपलब्ध हो। गौरतलब है कि कई उच्च न्यायालय ने अपने फैसलों में माना कि आरक्षित वर्ग से संबंधित कोई उम्मीदवार अगर योग्य है तो सामान्य वर्ग में भी आवेदन कर सकता है, चाहे वह अनुसूचित वर्ग, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो। ऐसे में वह आरक्षित सीट को दूसरे उम्मीदवार के लिए छोड़ सकता है। हालांकि विशेष वर्गों जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार, पूर्व सैनिक या SC, ST, OBC उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटें खाली रहती हैं। उन पर सामान्य वर्ग के आवेदकों को मौका नहीं दिया जाता। शासन के इस सिद्धांत और व्याख्या को शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लॉटन निषाद ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय को नैसर्गिक न्याय के अनुकूल बताते हुए निर्णय का स्वागत किया है। ओबीसी अभ्यर्थिनी दीपा ईवी के मामले में उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ ने 21 अप्रैल 2017 को जो निर्णय दिया था वह पूरी तरह पक्षपातपूर्ण निर्णय था, जिसमें कहा गया था कि आरक्षित वर्ग को कोटा में ही कोटा मिलेगा, अनारक्षित में नहीं। निषाद ने कहा यदि ओबीसी, SC, ST के प्रतियोगी का कट ऑफ मेरिट सामान्य वर्ग के बराबर या उच्च हो तो उसका समायोजन उसके निर्धारित कोटे में नहीं बल्कि अनारक्षित कोटा में होना चाहिए। 17 दिसंबर 2020 के निर्णय से स्पष्ट हो गया कि सामान्य के बराबर या अधिक अंक अर्जित करने वाले प्रतियोगी को उसके कोटे तक सीमित न कर अनारक्षित में समायोजित किया जाएगा। इस लेख के लिए हम धन्यवाद करते हैं सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी लॉटन निषाद जी को। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज।